था वहां पे इन्वेंट्री और प्राइस दोनों बढ़ रहे थे, क्योंकि मनी सप्लाई बहुत थी। जी। और बिल्डर जो है डिसिप्लिन मैनर में काम नहीं कर रहे थे। वो मुझे नहीं लगता होने वाला। तो पंकज जी, यहाँ पे एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बिल्डर को भी ये लगेगा, अब उनके ऊपर कर्ज भी है काफी ज्यादा और उन्हें सर्विस भी करना है, तो उनको एक अपना सेल्स मोमेंटम बना के रखना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब वो सारे समीकरण फिट बैठेंगे। तो हम मान सकते हैं कि भाव बढ़ते रहेंगे, लेकिन वो ऐसे कभी नहीं होंगे कि आपकी पॉकेट से बाहर निकल जाए और आपके लिए प्रॉपर्टी बाजार में एक यू टर्न बन जाए कि छोड़ो अभी नहीं खरीदना। और शायद यही बातें ब्याज दरों पे भी लागू होगी। पर एक जो चीज है कि ये जो पूरा टर्न अराउंड हमने देखा था सर, वो देखा था ड्यू टू कोरोना। उससे पहले तो मतलब बिल्कुल प्रॉपर्टी बाजार ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन फिर ये महामारी आई, लोगों ने नए सिरे से घर की जरूरत को समझा, बहुत सारे माइग्रेशन हुए इधर से उधर, और अचानक से ये हुआ कि हमने देखा कि लोगों ने बड़े घर खरीदने किए, फिर उनके घर खाली हुए तो वो दूसरे लोगों ने खरीदे, और एक पूरा एक साइकिल बन गया रियल स्टेट में। लेकिन अब जब कोरोना ईज आउट हो रहा है, 2 साल से तो हम ऊपर देख चुके हैं, अब जब धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी ईज आउट हो रही है, तो क्या जो एक पुश इस महामारी ने दे दिया था थॉट प्रोसेस में, वो अगर हल्का होगा तो उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा? थोड़ा सा लंबी दूरी का प्रश्न है, लेकिन क्या ऐसा होता हुआ दिख सकता है? देखिए, कोरोना की वजह से अगर जो रैशनलाइजेशन आया, ये रैशनलाइजेशन इसलिए आया क्योंकि एक फियर साइकोसिस आ गई। सबने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आज अगर डेट है, मार्केट स्ट्रेस में है, तो हमको भाव कम करके वॉल्यूम लेके आने पड़ेंगे। तो बिल्डर्स ने भी भाव कम किए। स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ा कि स्टैंप ड्यूटी में रिडक्शन करना पड़ेगा। और नॉट ओनली स्टैंप ड्यूटी में रिडक्शन, महाराष्ट्र और बाकी स्टेट्स के अंदर देख लीजिए, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्डर की कॉस्ट कम करने के लिए फंजिबल एफएसआई और दूसरे प्रीमियम भी कम किए। तो कुछ लेवल पे रैशनलाइजेशन आया, और ये सारा रैशनलाइजेशन इसके लिए हुआ क्योंकि पेंडेमिक का एक बड़ा फियर था कि पूरा मार्केट और इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, और सब लोग जो बहुत वक्त से इन्वेंट्री लेकर के बैठे थे, उन्होंने इन्वेंट्री डिस्पोज ऑफ करना चालू किया। और तो ये कोरोना का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर, जिसने सारे स्टेक होल्डर को रैशनलाइज करने पे बाध्य कर दिया। और क्योंकि लिक्विडिटी अच्छी थी और बाकी इसके लिए इंटरेस्ट रेट्स भी जो है आपको कम हो गए, तो एक बड़ा समागम था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जी। लेकिन अब जो एक फेज आया है जो बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल है, जो मैक्रो इकोनॉमिकली कनेक्टेड है, जहां पे इन्फ्लेशन है जो कि तेल के भाव बढ़ने की वजह से या यूक्रेन वॉर और बाकी सारे इम्पैक्ट की वजह से जो ऊपर जा रहे हैं, वो बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके का शॉर्ट टर्म में अगर हम देखते हैं, तो अगर इंटरेस्ट रेट